जय श्री कृष्णा। एक बात आज सभी को मैं बताने जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी दीन गरीब क्यों थे। क्योंकि जब सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण साथ में पढ़ते थे तब भृगु ऋषि सुदामा जी के घर पे आए थे भिक्षा मांगने के लिए। तब भृगु ऋषि ने सुदामा जी की माता जी से कहा कि हमें माता भोजन पाना है, रसोई दे आप। तो उस समय सुदामा जी की माँ के पास ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं थी। 2 पोटली के अंदर चने बांधे थे, जो एक भगवान श्री कृष्ण के लिए थे और दूसरी पोटली थी सुदामा जी के लिए। तो सुदामा जी की माता श्री ने कहा कि ये महाराज जी, आज तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कल आइएगा, आपको मैं भिक्षा दूंगी। तो भृगु ऋषि वहाँ से चले गए और कहते हैं कि भृगु ऋषि ने ध्यान, तप बल से ध्यान लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके घर में 2 पोटली पड़ी चने की और उनको दी नहीं की भिक्षा के लिए। तो भृगु ऋषि ने श्राप दिया था कि ये जो चने खाएगा, ये बच्चे जो चने खाएंगे, माँ ने अपने बच्चों के लिए जो ये चने छुपाए, तो ये बच्चे जो चने खाएंगे वो दीनहीन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, उनकी श्रीजी चली जाएगी। तो ये बात सुदामा जी ने सुन ली। तो सुदामा जी ने कहा कि आज मित्र को कुछ उपहार देने का समय है। तो सुदामा जी सच्चे मित्र थे, पक्के मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र दीनहीन हो। तो उन्होंने वो दोनों पोटली छुपा ली और भगवान श्री कृष्ण के साथ जंगल में चले गए। तो एक लंबे से पेड़ के ऊपर भगवान तो धीरे चलते थे, धीरे चढ़ते थे और सुदामा जी स्पीड से चलते हुए उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और सुदामा जी ने वो दोनों पोटली खा ली और भगवान को कहा, कन्हैया मैं चाहता हूँ तू सदा खुश रहे, तू संपन्न रहे, धनवान रहे, लक्ष्मीपति बने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे हिस्से के सने भी तू खा गया और मेरे को बोलता है खुश रहे, खुश रहे, धनवान रहे, लक्ष्मीपति रहे, तू मेरी खुशी कैसे चाहता है। तो भगवान ने बहुत भला बुरा सुनाया सुदामा जी को, लेकिन सुदामा जी ने सुन लिया। और सुदामा जी फिर भगवान कृष्ण थोड़े दिन बाद मथुरा चले गए। उसके बाद द्वारका चले गए, द्वारकाधीश बन गए, वहाँ के राजा बन गए। सुदामा जी उसी दिन से गरीब होते चले गए, उनके घर की संपत्ति लक्ष्मी सभी चली गई। और सुदामा जी ने कभी भी अपनी पत्नी को नहीं कहा, किसी और को भी नहीं कहा कि भगवान द्वारिकाधीश मेरे मित्र बाल सखा है, बचपन के मित्र, उन्होंने कभी नहीं कहा। एक दिन भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप करके सुदामापुरी आए। सुदामा जी की पत्नी को बताया कि भिक्षा दो, उनकी पत्नी से कहा भिक्षा दो। उनकी पत्नी ने कहा हमारे पास कुछ भी देने के लिए वस्तु नहीं है, आप कल परसों आना, हमारे घर पे मतलब दीनहीन बालक हुआ है, सूतक लगा हुआ है। तो भगवान ने कहा मैं कल परसों आऊँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कल परसों भी मत आना, क्योंकि हम बहुत गरीब है, हमारे पास कल परसों भी कुछ नहीं होगा देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि आपको एक बात कहूँ, आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा क्या बात है। तो भगवान ने कहा कि आपके पति सुदामा जी, उन्होंने कभी बताया नहीं कि उनके द्वारिकाधीश मित्र हैं, उनके सखा हैं, तो उनके पास क्यों नहीं कुछ मांगने के लिए क्यों नहीं जाते। तो बोले आपको कैसे पता। बोले मुझे पता है कि आप जाके सिर्फ नाम ले लेना कि द्वारकाधीश को आप जानते हो क्या, क्या द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। तो ये बात सुनकर वो जब घर पे गई सुदामा जी की पत्नी, तो उन्होंने सुदामा जी नाम जप कर रहे थे, माला जप रहे थे। तो उनकी पत्नी ने कहा मुझे आपसे कोई बात करनी है, कुछ बात करनी कुछ देर के लिए। तो बोले अभी नाम जप चल रहा है, बाद में बता देना। बोले नहीं नहीं अभी सुनो। बोले बाद में बता देना। फिर उन्होंने कहा आप द्वारिकाधीश को जानते हो। आज एक ब्राह्मण मिला था, वो मुझे बता रहा था कि आपके पति के परम मित्र हैं, बाल सखा है, बचपन के मित्र। जैसे ही सुदामा जी ने नाम सुना तो सुदामा जी के हाथ से माला छूट गई
और उनकी आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। अब सुदामा जी की पत्नी को पता चल गया कि ब्राह्मण सत्य बोल रहा था, मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान। तो बोले आपने कभी बताया नहीं, आप द्वारका जाते क्यों नहीं, अपने मित्र से कुछ मांगते नहीं, अपनी इतनी गरीबी है। तो बोले मेरे द्वारिकाधीश मित्र है, इसीलिए तो मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता, उनके पास जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र को ऐसा लगे कि मैं उनसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। फिर उसने अपनी कसम दिलाई, भगवान द्वारिका गए और द्वारपालों से जैसे ही कहा कि पहले वो जब गए तो द्वारिका बहुत दूर थी, तो वो रास्ते में कहीं एक पेड़ के नीचे सो गए, नदी के किनारे सवेरे उठे तो आँख खुली तो द्वारिका नगरी थी। तो पूछा भैया मैं तो कहीं नदी के किनारे सो रहा था, ये कौन सा नगर है? तो बोले आप द्वारिका नगरी पहुँच गए। तो द्वारपालों से सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया को मेरे को देखना है, मेरे को भले ही मिलने मत दो, कोई ऐसी खिड़की या ऐसा कोई दरवाज़ा हो जहाँ से मैं द्वारकाधीश को देख सकूं। तो बोले मेरे बचपन के मित्र हैं। तो द्वारपालों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि सुदामापुरी से एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है जिसकी पूरी हड्डियाँ गिनी जा सकती हैं, बहुत वर्द ब्राह्मण है, बहुत निर्धन ब्राह्मण है, और अपना नाम सुदामा बता रहे और अपने को आपका मित्र बता रहे। भगवान कृष्ण ने जैसे ही नाम सुना, भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली साइड में करके कृष्ण भगवान भागे सुदामा जी से मिलने के लिए। सारे बड़े बड़े राजा लोग देख रहे थे और सुदामा जी को लाए और सब जगह लोगों को बोले फूलों की बारिश करो, बैंड बजाने वालों को बोला बैंड बजाओ। तो सबने बहुत शानदार स्वागत किया। फिर भगवान सुदामा जी है जो नीचे बैठने लगे, तो भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठाया, द्वारिकाधीश के सिंहासन पर, और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोए और सुदामा जी को बोले भाभी ने मेरे लिए क्या कुछ भेजा है? तब सुदामा जी ने भगवान से कहा कि कुछ नहीं। तो भगवान ने देख लिया कि चावल है, तो भगवान ने सुदामा जी के हाथ से चावल की पोटली छीन के 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खाए। तो उसमें बोला ये विष्णु की पूरी संपत्ति मैं सुदामा जी को देता हूँ। ऐसे सारी संपत्ति देने लगे। अगर तीसरी मुट्ठी खाते तो पूरी लक्ष्मी है जो उसमें बोल देते थे कि लक्ष्मी को मैं तुम्हारी दासी बनाता हूँ। तो ये बात लक्ष्मी जी को पता चली तो रुक्मिणी ने वो पकड़ ली पोटली और सुदामा जी के पैर अपने आंसुओं से धोए। और फिर काफ़ी दिन सुदामा जी रहे और जब वापस सुदामापुरी गए तो वहाँ बड़े बड़े महल था। एक भजन में कहते नहीं, मंदिर देख डरे रे डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। तो वहाँ देखा तो इतना सारा वैभव, इतने सारे महल। तो सुदामा जी ने पूछा मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो मेरी टूटी झुपड़ियाँ थी। तो लोगों ने कहा ये सुदामापुरी हैं। और उनकी पत्नी को कहा सुदामा जी ने कि भाई तुम धन सोना संपत्ति सब रखो, लेकिन मैं तो जंगल में जाके भक्ति करूँगा। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले आप कुछ भी करो उसमें मेरा नाम लो, लेकिन ये छोड़ के मत जाओ, कपड़े पहनो तो भी मेरा नाम लो, भोजन करो तो मेरा नाम लो। फिर वो सुदामा जी ने कहा मैं एक शर्त पे संपत्ति रख सकता हूँ। बोले क्या? बोले आपको मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा एक स्वरूप तुम्हारे महल में रहेगा। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।